आत्म साक्षात्कारी गुरु के देवी कार्य में भागीदार होने के लिए सेवा खोज लेना, ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। जिनमें श्रद्धा नहीं उनसे तो श्रद्धा वाले 1000 गुने अच्छे, और श्रद्धालु की अपेक्षा देवी कार्य में भागीदार होने वाले 1,00,000 गुने अच्छे, और देवी कार्य में भागीदार होने की अपेक्षा देवी कार्य खोज ले। जैसे गुरुकुल के बच्चों ने और शिक्षकों ने, मैंने नहीं कहा था ये प्रोग्राम करो, खोज लेते तो देवी कार्य खोजने वाले की कितनी ऊंची कमाई है, कितना ऊंचा पुण्य है, कितना ऊंचा अधिकार बन जाता है उसका, जो गुरु की देवी कार्य के साथ सेवा को खोज लेता है। वो उत्तम शिष्य उत्तम गुरु कृपा को पा लेता है। जो संकेत से करता है वो भी धर्मात्मा दिव्यता को पाता है, और जो आज्ञा से करता है वो भी बड़भागी, और जो आज्ञा मिलने पर भी टालता है उसको भी शिष्य तो कह सकते, लेकिन परम सौभाग्यशाली नहीं कह सकते, कहने भर को शिष्य है। शिष्य के बंधन गुरु काटे, गुरुवाणी में आता है, शिष्य के बंधन गुरु काटते हैं अपनी कृपा से, अपने बल से। गुरु का शिष्य विकार ते हाटे, कूड़ कपट लापरवाही और संसार का आकर्षण, ये विकारों से शिष्य बचे तो गुरु उसके पद पद पे उसको बल सत्ता सामर्थ्य देकर ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं। ईश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मज्ञानी है, राम ब्रह्मज्ञानी है, नानक ब्रह्मज्ञानी है, लीलाशाह बापू ब्रह्म साक्षात्कारी ज्ञानी, ऐसा बना देते। कहाँ तो एक छोटा व्यापारी, छोटा नेता, छोटा कंपनी का नौकर, और कहाँ ब्रह्मज्ञानी 33 करोड़ देवता दीदार करके अपना भाग्य बना ले, ऐसा ब्रह्मज्ञानी का पद होता है। ब्रह्मज्ञानी के शिष्य का भी इंद्रदेव आदर पूजन करते, शिष्य भी सत्पात्र हो। शुक्र का मन ध्यान करते करते तीसरा नेत्र खुल गया था तो विश्वाची अप्सरा देख ली, अब बार बार अप्सरा में मन जा रहा है, तो फिर योग बल से वो स्वर्ग गए, तो स्वर्ग के देवदूत ने जाकर इंद्र से पूछा कि वो शुक्र आ रहा है, भृगु ऋषि ब्रह्मज्ञानी उनका शिष्य, पूर्णता तो नहीं पाया है लेकिन है गुरु के देवी कार्य में जुड़ा हुआ, विश्वाची अप्सरा के साथ विवाह करने के लिए आ रहा है, उसको गिरा दे या सजा दे या नरक भेजे या आने दे, जो आज्ञा हो। इंद्र ने कहा ब्रह्मज्ञानी गुरु का सेवक है, उसको आदर से आने दो, और इंद्र ने अपने सिंहासन पर शुक्र को बिठाया और पूजन किया है। ये वाल्मीकि रामायण में योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य, देवी कार्य ज्ञानी का खोजने वाला शिष्य इंद्र से पूजा जाता है। लोग गुरुवाणी में नानक जी ने क्या स्पष्टता की है, ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा। जमदूतों से तो मृत्यु काल में बड़े बड़े तीसमार खान कांपते हैं, वो जमदूतों से कांपते हैं, लेकिन जमदूतों का स्वामी धर्मराज ब्रह्मज्ञानी के शिष्यों का आदर करता है। ये कितना ऊंचा पद है साधक के लिए। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा नानक, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के यहाँ रहना और उनके देवी कार्य में डटे रहना, ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा, भोए सुवाड़ू धरती पे सुलाऊंगा, भूखा रखूंगा और ऊपर से मार मारूंगा, फिर भी जो टिका रहा गुरु के आगे तब बेड़ा पार कर दूंगा। भोए सुवाड़ू भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, एटलू करता हरि भजे तो करी नाखूं निहाल।
हम गुरु के द्वार पर बर्तन मांजने की सेवा खोज लेते, खरीदी करने की सेवा खोज लेते, चिट्ठियां पढ़ने की सेवा खोज लेते और गुरु जी को सत्संग पढ़ के सुनाने की सेवा खोज लेते। मल्टी हो जाते थे। जिस समय गुरु जी का जो कार्य, और गुरु जी के देवी कार्य में कोई छोटा कार्य नहीं होता। गुरु का कार्य, गुरु माना सबसे बड़ा परमात्मा की तरफ जोड़ने वाला कार्य। वहां तो शबरी भीलन झाड़ू लगाने में भी गुरु पद को पा लेती है। वहां एकलव्य ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करके अर्जुन से आगे निकल जाता है। कैसा कैसा ज्ञान प्रकट हो जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सुरेश के पास यही कुंजी है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हम अपने बल से इतना देवी कार्य नहीं कर सकते थे, वो देव का ही बल है, गुरुदेव का बल है। हम न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं। हम न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी थोड़ा सीखे हैं गुरु के होकर सीखे। नारायण नारायण। इस देवी कार्य को खोजते जाओ और रास्ता आगे बनाते जाओ और निकलते जाओ। रास्ता मिलेगा नहीं, रास्ता बनाते जाओ और चलते जाओ। तुम आगे बढ़ते जाओ, रास्ता मिलेगा, ये मैं नहीं कहता हूं। आगे चलते जाओ, रास्ता बनाते जाओ और चलते जाओ। क्योंकि 11 साल पहले इसी आश्रम से भारत को विश्व गुरु बनाने की घोषणा हुई थी। अब दूसरे लोग बोलना शुरू कर रहे हैं और आर्थिक समृद्धि देश की हो रही है और विश्व में भारत का नाम अब थोड़ा इज्जत से लेना शुरू हो गया है। 11 साल पहले से जो कैद, एक तो ये, दूसरा इसी आश्रम से मेरी व्यासपीठ से हमें 2 बातें, गर्भपात का विरोध और भारत विश्व गुरु बने और विद्यार्थी जीवन में सर्वांगी विकास, ये 3 बातें चल रही है तो चल ही रही है और सफलता चरणों में आ रही है।